कोई भी न्यूज़ आई कि कंगना ने कुछ भी बोल दिया, ठीक है, तो मैं सब लोग मुझे टैग करते हैं वेब सीरीज़, बिकॉज आजकल वेब सीरीज़ में क्या होता है कि ऑल बोल्ड सीन्स ही करने हैं, बोल्ड सीन्स ही करने हैं, एंड देन दे सेड कि तुम वापस ही आ जाओ, तुम कुछ मत करो बट हमारी इज्जत मत उतारो। बहुत कम टाइम में मुझे जो भी मैंने किया, जितना भी मैंने किया, बहुत कम टाइम में किया। उसने मुझे बोला, लड़के ने बोला कि कंगना मनप्रीत तुम प्लीज़ चले जाओ, बिकॉज हमारे बीच में बहुत झगड़े हो रहे हैं। Hi, this is Jaya and you're watching me on Bollywood Now. Today I'm in conversation with Kangana Sharma. कैसी हैं कंगना आप? I'm good, Jaya. How about you? I'm fine. You know आपके नाम में ही जब कंगना कह रही हूँ ना तो मुझे वो कंट्रोवर्सी वाली कंगना याद आ रही है। No. कभी ऐसा हुआ गलती से आपको टैग कर दिया लोगों ने? ये तो सबसे ज़्यादा होता है। आई वाज जस्ट अबाउट टू से दिस। मैं जो मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। जैसे ही मैं देखती हूँ ना, कोई भी न्यूज़ आई कि कंगना ने कुछ भी बोल दिया, ठीक है, तो मैं सब लोग मुझे टैग करते हैं। अभी कंगना रनौत का बर्थडे भी था एंड पीपल स्टार्टेड टैगिंग मी, सो आई टेल टू पीपल ऑल्सो दैट इट्स नॉट मी, बट मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट नो, यू नो, एक कई बार हो जाता है, गलती से हो जाता है। इट्स ऑल ओके। पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया कंगना ने वैसे? यस। आपको करना है कभी? नहीं, मैंने ज्वाइन किया था 2022 में। या आई हैव जॉइंड आम आदमी पार्टी। अच्छा। सो या बट आई हैव नॉट वर्कड लाइक सो मच Into politics. in the party. Yeah. So I was thinking, let's focus in our field first. हाँ. You know, do something over here, and then let's go ahead with this. मैं भी देख रही थी, 2 दिन पहले मैंने देखा था और आज भी मैं देख रही थी आपके गाने जो भी प्राक सर के साथ आया है। हाँ जी। कैसा लगा कोलैबोरेट करके? Collaborate करके like dream came true because B Prack is number 1 and song is already on trending like Spotify पे, गाना पे, like it was on number 1 or number 2. It keeps on happening like this. So उनके साथ काम करके तो ऑब्वियसली, मतलब उनके साथ भी नहीं किया, गाना उनका है, बट ये एक लड़की की स्टोरी है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर वो दिखाया गया है। सो आई लव्ड इट लाइक, एंड गाना आपने सुना ही होगा। यस, आते रहते हैं। इट्स अमेजिंग। आप में आपका उसमें एक्टिंग भी दिख रहा है। यू लुकिंग सो प्रिटी। थैंक यू। सो प्रिटी ऑन द ब्राइड वाला जो ड्रेस पहना है आपने, सो प्रिटी। और क्या चल रहा है आप बताइए। तो मुझे ना ऐसे लग रहा है ये नॉर्मल इंटरव्यू जैसा नहीं होना चाहिए, हमारी बातें होनी चाहिए। Exactly. क्या चल रहा है और क्या कर रही हैं आप आजकल और क्या करने वाली हैं आगे? मैं अभी तो जैसे इन कोविड टाइम आई हैव नॉट वर्क लाइक आफ्टर 2020, in 21, 22, I mean I have not worked for 3 years. And then again I started with Kapil Sharma show, you know. Then 23 all Kapil Sharma shows, like a few episodes I've done, and then we went to USA for concert zone के, मतलब एक जो live shows होते हैं. So then we have done that, like almost it was for 2 to 3 months, almost like 1 month in USA, then 4 to 5 days in UK, and then again in Dubai. So whole year it was packed. Like I've enjoyed working like international, you know, traveling, and I just loved the most about it. Yeah. जब आप हरियाणा से यहाँ आई थी बॉम्बे में, और जब आज आप देखती हैं बड़े बड़े सिंगर के साथ आप कोलैबोरेट करिए, कपिल शर्मा शो ले लीजिए या कोई भी और शो ले लीजिए, तो आप अपने आप को आज कैसे देखते हैं कि हाँ, दिस इज़ मी एंड आई हैव इवॉल्व्ड सो मच? वो बताइए। Yeah, sometimes I feel blessed, and yeah, I'll just thanks to God because बहुत कम टाइम में मुझे जो भी मैंने किया, जितना भी मैंने किया, बहुत कम टाइम में किया, बिकॉज आई केम इन मुंबई इन 2016 के एंड में। तो तब से लेकर और आज तक, मतलब जैसे कोविड का टाइम आप निकाल दीजिए, सो उससे पहले से लेकर और अभी तक मैंने जो भी किया, चाहे वो थोड़ा किया हो, ज़्यादा किया हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अच्छा किया है, और मैं ब्लेस्ड रही हूँ कि मुझे अच्छे लोगों के साथ काम करने को मिला। सो आई फील ब्लेस्ड, एंड उसका क्रेडिट भी मैं खुद को दूंगी बिकॉज इट्स माई हार्ड वर्क, एंड ऊपर से ऑब्वियसली आपके फैमिली मेम्बर्स की ब्लेसिंग्स भी होती हैं, एंड योर पॉजिटिविटी एंड योर पैशन ऑल्सो टुवर्ड्स योर वर्क। सो फिर फैमिली का रिएक्शन क्या रहता है जब भी आपको वो देखते हैं? क्या उनके कमेंट्स आते हैं आपकी तरफ? मेरी सिस्टर बहुत खुश होती हैं। मेरे जीजू बहुत खुश होते हैं, और ऊपर से मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं तुम्हें जो करना हो तुम दिल खोल के करो, बिकॉज वी नो कि जो भी तुम करोगी बहुत अच्छा करोगी। तो yeah, they are happy, and obviously if you do something and you make them feel proud, and I always try to do that. हाँ, फर्स्ट पहला ऑडिशन याद है आपको? पहला ऑडिशन तो याद नहीं है मुझे, बट हाँ मुझे पहला काम याद है। हाँ। Yeah. क्या किया था पहला काम?
होम शो P18 में किया था मैंने. इट इज़ इन दिल्ली. सो जो भी लड़की सबसे पहले शिफ्ट होती है, मतलब जो भी लड़की मेरे ख्याल से दिल्ली में जो मॉडलिंग करती है, तो वो होम शो P18 से ही करती है. वहाँ पे जो जो भी मेरे साथ के लोग थे वहाँ पे, तो वो सब लोग सबसे पहले वहाँ पे. आई यूज्ड टू वर्क इन कॉल सेंटर. ओके. So when I shifted there, it was a night timing, like I used to work, and क्योंकि कॉल सेंटर में Night नाइट shift. वर्क ही होता है, नाइट शिफ्ट ही होती है. सो मेरे वहाँ पे कुछ फ्रेंड्स काम कर रहे थे, तो दे सेज कि कंगना तेरा मतलब फेस अच्छा है, सो व्हाई डोंट यू ट्राई इन मॉडलिंग, बिकॉज यहाँ पे 6-7 हज़ार रुपये मतलब मंथली मिलता है, एंड यू नो मॉडलिंग में तुम्हें और ज़्यादा मिलेगा. एंड देन हाउ आई स्टार्टेड वर्किंग, मैंने पोर्टफोलियो बनाया, एंड देन होम शो P18 से शुरू किया. सो दैट इज़ द फर्स्ट वर्क दैट आई रिमेंबर. और जब आप बॉम्बे आई वो याद है? या मुंबई जब मैं आई तो नहीं, दैट वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस फॉर मी. फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम टू मुंबई, me and there is a one of my friend Manpreet, so we came here together. So we were just thinking ki let's explore Mumbai how it is, and then we will shift properly. So we stayed at a friend place like in Goregaon, and वहाँ पे पता नहीं क्या बात हुई, मतलब in the night time कुछ husband wife की कुछ बात हुई आपस में, and they just showed off कि उनका झगड़ा हो गया. बिकॉज जो वाइफ थी वो बहुत इनसिक्योर थी, बिकॉज 2 लड़कियां उनके घर पे स्टे कर रही थी. तो फिर उसने मुझे बोला, लड़के ने बोला कि कंगना, मनप्रीत तुम प्लीज़ चले जाओ, बिकॉज हमारे बीच में बहुत झगड़े हो रहे हैं. तो हाँ, हमारे पास कुछ भी और कहीं पे भी कोई जगह नहीं थी जाने के लिए. सो मी एंड मनप्रीत, बारिश हो रही थी एंड रात का टाइम था, 12-1 बजे थे ऑलमोस्ट. तो हम बाहर निकल गए एंड हमारे पास कुछ भी रहने के लिए जगह नहीं थी और पैसे तो थे ही नहीं. फिर उन्होंने, मास्टर सलीम है, सिंगर हैं, तो उन्होंने उनको कॉल किया कि वी डोंट हैव प्लेस टू स्टे. सो ही सेज कि मेरा गोरेगांव में है, मेरा एक फ्लैट है, प्लीज़ तुम लोग बाहर मत रहो, तुम लोग वहाँ पे जाके स्टे करो. एंड हम वहाँ पे स्टे किया हमने. उन्होंने बोला जितने दिन तुमको स्टे करना है वहाँ पे स्टे करो. सो वी वर देयर लाइक ऑलमोस्ट फॉर 1 week. Yeah, so that was a very bad experience, like for the first time you're coming somewhere. But मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, it keeps you you know going towards your goals and your work and passion. और कुछ आप चीज़ करते हो, काम करते हो, तो मुझे लगता है कि हर्डल्स तो आते ही आते हैं. सो आई टुक इट इन अ लाइट वे. उस टाइम पीरियड में आपको बुरा लगता है, बट वी से ना कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न. सो या, एंड देन उसके बाद इट लाइफ चेंज्ड. लाइफ चेंजेस, या. एंड देन आई हमने एक कीर्तन, मतलब वहाँ पे हरियाणा में वही सब बोलते, बिकॉज आई एम फ्रॉम हरियाणा. तो हम वो करवाया था हमने, जगराता करवाया था. तो हमने मास्टर सलीम को इनवाइट किया था, बिकॉज मुझे एक वो मेमोरी था, तो मैंने उनको बुलाया एंड आई टोल्ड हिम एंड ही डिडंट इवन रिमेंबर. सो एक ये भी पूरा हाईलाइट था, तो जिसने हेल्प करके जो भूल भी गया, यू नो, सो दैट वाज द बेस्ट थिंग. एंड देन ही वाज लाइक, ओह अच्छा है, आप थे वो. या नहीं, उनको याद भी नहीं है. बोले कि बहुत टाइम हो गया, मनप्रीत का मुझे याद है, बट मुझे याद ही नहीं है मतलब कब की बात है ये. So, होता है कई. बट अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपको जगह बनाने में थोड़ा स्ट्रगल लगा? टफ तो होता ही है, क्योंकि आप अगर, आई एम फ्रॉम हरियाणा, बिकॉज वहाँ पे एक मेरा लैंग्वेज भी हरियाणवी लैंग्वेज इट बैरियर था. हाँ, और एक मुझे टोन चेंज करते हुए भी, यू नो, हिंदी डिक्शन लेना, थोड़ा उर्दू के भी वर्ड्स लेना, है ना, वो सब था. एंड आई एम पास्ड आउट फ्रॉम अ गवर्नमेंट कॉलेज एंड स्कूल, सो इंग्लिश वाज आल्सो नॉट दैट ग्रेट. सो आई हैव लर्न बिकॉज आई वाज इन कॉल सेंटर, एंड दैट इज़ हाउ आई नो. तो फिर जब आपको लगा कि नहीं यार, अब मेरी पहचान बन रही है धीरे धीरे, व्हेन वाज दैट टाइम? और आपने किन चीज़ों से गुजरी हैं आप, मैं ये जानना चाहूँगी. Yes, जो as I said कि first time was very difficult for me. हाँ. Yeah, then we went back to Delhi because I used to live in Delhi. Then again we made a plan, like I made a plan to come to Mumbai. So I got a one chance, like Miss Maxim 2014 हो रहा था वहाँ पे उस टाइम पे. So I got a chance and I came to Mumbai in 2014. But मैं शिफ्ट नहीं हुई थी उस टाइम. Okay. Yes. So Miss Maxim मैं second runner up थी. तो एक वो स्टार्टिंग था, मुंबई का फर्स्ट जो मेरा काम था वो था. फिर उसके बाद देन आई वेंट बैक एंड देन अगेन आई केम 2016. आई गॉट द ग्रेट ग्रैंड मस्ती. सो इंद्र कुमार जी हैं जो उसके डायरेक्टर हैं ग्रेट ग्रैंड मस्ती के, तो उन्होंने मुझे बुलाया था, उन्होंने मुझे कैरेक्टर दिया था छोटी का. सो दैट वाज विद आफ्ताब एंड लाइक विद ऑल द एक्टर्स. वहाँ पे उनके साथ सबके साथ सीन्स थे. सो दैट वाज द
starting point, I can say that, in Bollywood. तो वहाँ से लाइफ चेंजिंग हुई आपकी? Of course, like it's Aftab, Ritesh Deshmukh, and like all three actors, they are doing very good. Yes. And Masti series was like so big पहले से ही, तो yeah, it was honor for me, to work पर with उन्होंने them. आपको बुलाया कैसे, किसी के थ्रू हुआ था ये? Yeah, it was like a casting. It was Casting. going on. Yeah, some casting director, he called me up and he said ki audition going on, and there was no audition also. Yeah, so he just made me meet with Inderji. So Inderji just seen me and then he said ki yeah, she's perfect for the role, and that's how I got it. तब से आज तक कुछ Yeah. चेंज हुआ है? लाइक अब आपको जिस तरीके का काम करना था वैसा मिल रहा है आपको रोल्स? या 2016 के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा काम शुरू हो गया था हाँ. एंड एक मैंने मूवी की थी राम रतन, बट वो मैंने बीच में छोड़ दी थी. देयर वाज सम इश्यूज, लाइक उसमें थी अच्छे एक्टर थे, ऋषि था उसमें, डेजी शाह थी, तो कुछ रीजंस हुए थे तो फिर वो मैंने बीच में ही छोड़ दी थी. और फिर उसके बाद मैंने एक स्टार प्लस का सीरियल किया था. दैट वाज लाइक फॉर ऑलमोस्ट 5 to 6 months. And then so many, like 35 songs I've done, and with Hadi Sandhu, with Ika, with so many good singers. I mean, I can say Jyoti Tangri, Ash King, like all good. जानी भी देख रही singers. थी मैं. ये जानी तो जानी दिस से- रिसेंट वन. हाँ, आते रहते हैं. यस, तो उस टाइम पे वो मैं बहुत अच्छा कर रही थी. हाँ. Then I have done a one web series, and I won't take the name of that web series. Okay. Because I don't count this web series in my work. Okay. Because of that, I had a problem in my house. So that's how I left doing web series. Because आजकल web series में क्या होता है कि all bold scenes ही करने हैं. तो एक वो मेरा था कि उस टाइम पे मैंने कर दिया था. और तब I think 2019 में OTT प्लेटफॉर्म आया ही था. उस टाइम पे इतना काम नहीं कर रहा था, तो मैंने वो किया. फिर वो क्लिप्स थी जो बहुत वायरल हो गई, एंड सबसे ज़्यादा वो क्लिप्स वायरल हुई हरियाणा और पंजाब में. तो वो जो क्लिप्स थी वो सब लोग मेरी सिस्टर को भेज रहे थे, तो उनके जो रिश्तेदार हैं वो उनको भेज रहे थे, हाय इसने ये कर लिया. तो मेरे लिए ना एक वो बहुत बड़ा सेटबैक था, और उसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी. माई मॉम, शी गॉट डिस्टर्ब, माई सिस्टर एंड एवरीबडी वॉज डिस्टर्ब. एंड देन दे सेड कि तुम वापस ही आ जाओ, तुम कुछ मत करो, बट हमारी इज्जत मत उतारो. बट उनकी गलती नहीं है, क्योंकि हरियाणा जैसी छोटे जगह पे जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वहाँ पे हमारा एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है. हमारे रिलेटिव्स बहुत होते हैं, है ना, और हमारे जो आस पड़ोसी होते हैं वही आपको ताने दे के और मतलब बहुत सारी चीज़ें कर मेरे ख्याल करके. से ना वो गलत थे ना आप गलत थी. Exactly, because that's our work. That's and the work in film industry, in TV industry. These are the things you have to do. And who's not doing? Yeah. Everybody is doing. Like Deepika also have done. Like so many actors who they are doing, and it's normal because it's going with the character. So yeah, and then again in 2019 I started with Kapil Sharma only. So few episodes I have done with him, and then I was just doing so good till the time. आप And फ्लो के साथ चल रही थी. yeah, फ्लो के साथ. exactly. And it was just going good also before COVID, and then in 2020, then it was a setback for me. For 3 years I didn't work. Just There was because- some personal reasons. Just because of this? There was some personal Personal reasons. Okay, you're not okay to. Yeah. ठीक है. चलो, but then how did you deal with it? I think अभी तक मैं डील नहीं कर पा रही हूँ उस चीज़ के साथ, तो yeah. कि आपके जैसे कई और लोग होंगे ऐसे जो ये चीज़, क्योंकि आप वापस काम पे आई, और कई ऐसे भी होंगे कि जो अब तक सोच रहे हैं कि शायद पता नहीं लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे. Yeah, because उसके लिए मैं जानना चाहूँगी कि आप क्या कहेंगी. exactly, I had become 95 kg at that time. So 95 kg के होने के बाद सबसे पहले तो एक वो होता है कि अब आप लूज़ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे वेट, एक आप खुद में ही लड़ रहे होते हो. और 2 साल के अंदर मतलब मैंने 22 और 23 में मैंने अपना पूरा कट डाउन किया है. लाइक मैंने 40 किलो कम किया. तो एक तो वो सबसे बड़ा, और कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से आई वॉज इनटू डिप्रेशन बैडली. I used to be at home only, and there were so many things going on at the same time because I have worked a lot, and then एकदम से घर पे बैठ जाना, and I had no friends, you not talking to anyone, and there is no friends who's talking to you also. So because इस लाइन का क्या होता है ना कि आपने अगर थोड़े दिन काम नहीं किया तो लोग आपको भूल जाते हैं आपको, और चाहे वो आपके कितने भी करीबी फ्रेंड्स क्यों ना हो. और हमारी लाइन में तो फ्रेंड्स आप किसे कहते हो,
you can't even say friends to them because you working with them, you partying with them, only you say your friends मेरे हिसाब से वो होते हैं जो आपके दुख में सुख में छोटी बड़ी चीज़ों में हर गलत सही में जो आपके साथ होते हैं. ग्लैमर वर्ल्ड में आप फ्रेंड्स ग्लैमर वर्ल्ड में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ फ्रेंड. या दैट्स व्हाट मैं वही कहना चाहूँगी आपको. व्हेन वाज दैट मोमेंट जहाँ पे आपको हुक गया कि नहीं अब मुझे उठना है और काम करना है? इट इज़ अगेन अ वेरी पर्सनल, सो मैं उस चीज़ का आंसर नहीं दे पाऊँगी. या तो मैं 2-3 साल तक मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रही थी. एंड देन आई यूज़ टू मैसेज लाइक, मैं कपिल को भी मैंने डीएम किए कि कपिल मुझे काम करना है, एंड ही इज़ लाइक अ गॉड फॉर मी बिकॉज उनके शो की कपिल वजह से शर्मा. या उनके शो की वजह से ही मैं मतलब अपने डिप्रेशन से, अपनी चीज़ों से, बहुत सारी चीज़ों से, मतलब जो मुझे लग रहा था कि मैं अब कुछ नहीं कर पाऊँगी. एंड आई यूज़ टू थिंक इन द मॉर्निंग टाइम उठते कि बस मैं मर जाऊँ मैं सुसाइड कमिट कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ. एंड आई ट्राइड ऑल्सो, बट फिर कुछ चीज़ें देख कपिल के शर्मा फिर शो वाज द मसिया it फॉर यू. was the it was the best thing that happened to me. And 2023 में जैसे ही मैंने वो शुरू किया तो उसकी वजह से बिल्कुल मेरा सुबह की रात हो गई. मतलब it was totally opposite for me, just to be fine, you know. उस टाइम से लेकर और अब तक I am still fine. आई होप यू कीप डूइंग गुड वर्क. कपिल शर्मा के साथ क्या है रिलेशन बताइए ज़रा. भी कपिल शर्मा के शो वापस आ गए, आपने देखा? हाँ, उनका नेटफ्लिक्स पे मैंने देखा. यस यस हाउ इट इज़ गोइंग, के वापस जाने वाले हैं आप? नहीं नेटफ्लिक्स आई एम नॉट डूइंग बिकॉज उनका एक टीम है जो मतलब काम करता है, उनका इंटरनल वो चीज़ें हैं, तो नहीं उसमें तो नहीं. बट वर्किंग विद हिम जस्ट लाइक ओ माय गॉड व्हाट डू यू से. आज तक मुझे ऐसी टीम, मतलब इतने लोगों के साथ मैंने काम किया है, बट ऐसी टीम और ऐसे इंसान, नॉट इवन ओनली कपिल शर्मा, डायरेक्टर एंड कीकू जी, राजीव, जो भी थे वहाँ पे, मतलब जिनके साथ उस हमने टाइम काम सुनील ग्रोवर नहीं थे शायद? नहीं 23 में सुनील जी नहीं थे. यही लोग थे हम. और सबसे हाईलाइट जब हम बाहर गए थे, हमने जब टूर किया था, इट वाज द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड टू मी बिकॉज सब लोग इतने अच्छे. 24 आवर्स आप हंस रहे हो. यहाँ पे हमें हंसने के लिए नहीं मिलता है ना. 24 घंटे हम अपने चीज़ों में उलझे रहते हैं ना कि ये काम करना है, वो काम करना है ना, और कुछ चीज़ें नहीं हो पाती आपकी लाइफ में टाइम से. होती हैं बट इट टेक्स टाइम. तो आप 24 घंटे एग्जाइटी में रहते हो, बहुत सारे हंसने को नहीं मिलता है. एंड वी वर देयर लाइक 24 आवर्स लाफिंग. सो या. और क्या करना चाहते हैं आप, किस तरीके का रोल करना चाहती हैं? मुझे, जैसे मैंने गाने में किया है, मुझे वुमेन सेंट्रिक, नॉट ओनली अ वुमेन सेंट्रिक, बट आई जस्ट वांट्स टू प्ले सो मेनी शेड्स. जैसे मैंने कॉमेडी भी कर ली, हाँ. मैंने सेंशुअस भी कर लिया, मैंने क्यूट चीज़ें भी कर ली हैं, मतलब. और अभी ये एक्टिंग मैंने, आपने देखा होगा सॉन्ग में. सो ऑल शेड्स हैव प्लेड एंड आई वांट टू प्ले लाइक द सेम थिंग्स. क्योंकि वुमेन सेंट्रिक की आपने बात की, क्रू देखी आपने? क्रू? नो, आई हैवंट सीन दैट. फुल वुमेन सेंट्रिक. और इस टाइप की या फुल वुमेन सेंट्रिक. हाँ, इस टाइप की सब्जेक्ट को ना लोगों ने अभी, और यू नो, मतलब मैंने इतने साल से मैं मूवीज देख रही हूँ, आई फेल्ट दिस टाइम कि जहाँ लोग लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली, एक्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, नॉट हीरो के बारे में बात कर रहे हैं. दिस इज द फर्स्ट टाइम. सो डू यू थिंक कि अभी वुमेन सेंट्रिक सच काइंड ऑफ सब्जेक्ट पहले भी आती थी बट बातें अब हो रही है, तो फिर अभी और होना चाहिए ऐसे सब्जेक्ट्स, सो दैट हमें भी एक यू नो वुमेन का भी एक दर्जा पता चल जाए कि हाँ. अदरवाइज क्या होता है, हम हमेशा एक्टर के बारे में बात करते हैं और कभी हम एक्ट्रेस के बारे में बात ही नहीं करते हैं. बट मुझे ऐसा लगता है कि एकता की आप कोई भी फिल्म में उठा के देखो, एकता कपूर मैम की, यस, तो शी मेक श्योर ऑलवेज, चाहे वो सीरियल बनाए, चाहे वो मूवीज करें, एकता मैम यू आर टू गुड. तो वो वुमेन्स को ही आगे लेके आती हैं. तो मुझे उनकी ये सबसे अच्छी चीज़ लगती है एंड आई रियली वांट टू वर्क विद हर एंड लुकिंग फॉरवर्ड. एकता कपूर जी, या एकता कपूर जी प्लीज. यस मैम प्लीज. तो उनके आप कोई भी चाहे सीरियल उठा के देखिए, मतलब स्टार्ट ही करने वाले वुमेन का वही हैं. अदरवाइज मतलब सीरियल्स में भी पहले स्टार्ट हो चुका था जेंट्स का, या मतलब उन्होंने शुरू किया है विमेंस को स्पेशली. और जो भी उनकी फिल्म बनी है सारी ही लड़कियों को लेके बनी है, तो विमेन सेंट्रिक ही. रियलिटी शोज के ऑफर्स आए आपके पास? रियलिटी शोज के आते तो हैं कि आप ये करोगे, मतलब आते तो हैं. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. बिग बॉस करना है?
ओह नहीं बिग बॉस पता नहीं, अभी तो मतलब अगले साल शुरू हो रहा है, सो नो आइडिया। नहीं बताए तो करेंगे आप? इफ आई गेट अ चांस डेफिनेटली, इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। या इट इज अ गुड कई लोगों का प्लेटफॉर्म। दरवाजा खुल गया है वहाँ से। बहुत सारे लोगों का, आप शनाज को ले लो, बहुत सारे सबसे हैं। पहले जैस्मिन को ले लीजिए आप, जैस्मीन को ले लीजिए, रुबीना या को ले रुबीना ले लीजिए लीजिए, आप। गौहर खान, यस, There are many. अभिषेक अभी इस Abhishek सीजन actually का, yes, and he's also from Haryana I guess. अभिषेक हाँ? नो, ही इज फ्रॉम पंजाब। और बताइए क्या चल रहा है अभी? और बस अभी कुछ चीज़ें लाइन अप हो रही हैं। हाँ, जिसके बारे में आप हमसे बात नहीं करेंगे, यस टोटली एग्जैक्टली, बिकॉज जब चीज़ें हो जाएं आई थिंक वो ज़्यादा बेटर होता है, और इस तरीके से फिर मैं आऊँ तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है ना। कौन से एक्टर के साथ ऐसा है आपका पर्सनल, यू नो, जब बचपन से आप देखते आई हैं कि यार मुझे ना इसके साथ फोटो खिंचानी है, या इसके साथ अब इसके साथ काम करनी हो गया होगा, क्योंकि यार असल एक्टर ना हो, Yes, बचपन में right. ऐसा था इसके साथ तमन्ना है यार मेरी फोटो होनी चाहिए कभी? या मुझे सलमान खान के साथ था, ऑब्वियसली मेरे बचपन से वो क्रश रहे हैं, और यहाँ पे भी आने के बाद क्रश ही रहे हैं, बट जब मैं मिली उनसे मैं फ़ोटो क्लिक ही नहीं करवा पाई। एक मेरी आदत है, मुझे थोड़ा सा शाय फील होता है, मतलब जिससे भी मैं मिलती हूँ पहली बार में और 2 बार में, तो बोल नहीं पाती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है कि सामने वाले ने अगर मना कर दिया तो फिर क्या होगा तो इसलिए मैं उनको बोल ही नहीं पाई। एंड अभी आगे कभी मिलूंगी तो ऑफ कोर्स आई विल क्लिक अ पिक्चर विद देम। That's it. It was such a lovely chat with you, Kangana. सेम यार, मज़ा आया आपसे बात करके। Actually. थैंक यू सो मच। ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। एक्चुअली आप जहाँ It was very casual. आपने बहुत ज़्यादा जहाँ पर टोन हाई किया, आपने अच्छे तरीके से बात किया, और जहाँ पे आप इमोशनल हो गई वो भी मैंने देखा इस पूरे इंटरव्यू में। तो सच अ ग्रेट चैट ओवरऑल, यू नो, मिक्स मसाला सब चीज़ Exactly. मिलकर एक अच्छा Exactly. चैट निकला बाहर। Right. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विथ मी एंड कमिंग Thank हियर you. ऑल द वे फ्रॉम लोखंडवाला, लोकनवाला, अंधेरी वेस्ट। Andheri West. Yes. Yeah. Thank you Thank you so so much for much. joining with me. Thank you. Hi, it's me Kangana Sharma and you watching me on Bollywood Now.